हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। महाकाल अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। देखिए, अब मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक शायद मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में कह चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक है जो औरतों को जो मासिक धर्म आता है, तो बहुत सारी बातें जो हैं औरतों को सुननी पड़ती हैं। ज़्यादातर लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं है। कुछ जो लोग हैं वो अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। ये आजकल हर घर की कहानी हो चुकी है। हम कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन हम संत महात्माओं शास्त्रों की बातों को छोड़कर अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़कर मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। सो मैं आज इस पे आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए, औरतों को हर महीने मासिक धर्म होता है ना, जो पीरियड्स आते हैं। तो जैसे आजकल चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे महाशिवरात्रि आ जाती है, जो पूजन के दिन होते हैं, तो उसमें औरतों को बोला जाता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप पास में नहीं जा सकते, है ना, आप माला का जाप नहीं कर सकते, आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बोल दूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है और हमारे गुरुओं ने कहा है, हमारे संत महात्माओं ने कहा है। हम उन बातों को फॉलो करें, उन्हें फॉलो करें। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मासिक धर्म जो औरत के होते हैं, उनकी उसके 3 दिन निषेध किए गए हैं। कई औरतों को 10 दिन 11 दिन भी उनका मासिक धर्म चलता है, पीरियड्स चलते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को 11 दिन चल रहे हैं तो वो 11 दिन या तो वो उस मंदिर में माथा नहीं टेकेगी, या भजन कीर्तन ही बिल्कुल बंद कर देगी, या नाम जप करना ही छोड़ देगी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। देखिए, 3 दिन निषेध इसलिए किए गए हैं, सिर्फ 3 दिन, कि 3 दिन में जो हमारा मासिक धर्म चलता है, जो पीरियड्स चलते हैं, उसमें ब्लड 3 दिन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो 3 दिन इसलिए निषेध किए गए हैं। सो 3 दिन में आप मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को आप सिर्फ टच नहीं कर सकते, आप गुरु का मंत्र माला के द्वारा जाप नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। आप दूर से माथा टेक सकती हैं, आप नाम जप कर सकती हैं, आप मन में नाम जप कर सकती हैं। आप जैसे ग्रंथ हो गया, जैसे भगवद गीता हो गई या रामायण हो गई, जैसे जो ग्रंथ है, हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। सिर्फ 3 दिन, ये 3 दिन के लिए कहा गया है। 3 दिन के बाद आप नहा धोकर आप भजन कीर्तन करें, नाम जप करें, आप जो भी अपना पूजन कर सकती हैं, आप मंदिर में माथा टेक सकती हैं, पास जा सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये हर घर की बात बन गई है कि आप पास में नहीं जा सकते, आपका परछावां पड़ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ आपके 3 दिन निषेध हैं। आप 3 दिन के बाद नहाएं धोएं, अच्छे से पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें, नाम जप करें, ठीक है, आप सब कुछ करें। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये बताना। सो आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। आजकल भी औरतों को दूर रखा जाता है। अगर घर में मंदिर है, उस घर के मंदिर के कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है कि नहीं। तो आप 3 दिन, हाँ, अगर आपको 3 दिन मासिक धर्म है, आप दूर से माथा टेके, उस कमरे में अगर मंदिर है तो माथा आप दूर से टेके, नहा धोकर, ठीक है, आप मन ही मन जो है नाम जप करें, कीर्तन करें। 3 दिन तक आप जो है, आप मंत्र, जो गुरु का दिया गया मंत्र है, आप उन्हें जाप नहीं कर सकती हैं, आप किसी ग्रंथ को जो है वो छू नहीं सकती हैं, ठीक है। तो 3 दिन के बाद आप नहाए धोएं, आप अपना पाठ पूजा अपना चालू रखें, भजन कीर्तन करें, नाम जप करें, सब कुछ करें। सो ये बहुत ज़रूरी था ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है। सो आप नोट कर लीजिए। सो कैसा लगा मेरा ये टॉपिक?
सो इसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।